भाजपा में कद बढ़ाना है तो संघ के दर पर जाना है। ये हकीकत ज्योतिरादित्य सिंधिया की ही नहीं बल्कि उनके समर्थक भी अच्छी तरह जानते हैं। यही कारण है कि बीजेपी में आने के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया दूसरी बार ग्वालियर संघ कार्यालय पहुंचे। उनके संघ कार्यालय पहुंचते ही प्रदेश में राजनीतिक अटकलों का दौर भी शुरू हो गया। ये सवाल उठने लगे कि सिंधिया को संघ कार्यालय क्यों जाना पड़ रहा है। सिंधिया की आरएसएस कार्यालय जाने की क्या वजह है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। अपने गृह नगर ग्वालियर दौरे पर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया नई सड़क स्थित संघ कार्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्रीधर पराड़कर से मुलाकात की। करीब 15 मिनट तक उनसे चर्चा के बाद संघ कार्यालय से बाहर आए। सिंधिया ने कहा कि श्रीधर से मुलाकात करने की मेरी काफी दिनों से इच्छा थी। उन्होंने समाज सेवा के पथ पर चलकर जो कार्य किया है उससे हम सब प्रेरित हैं। और क्या कुछ कहा सिंधिया ने, आइए सुनते हैं। आज श्रीधर जी से बहुत दिनों से मुलाकात करने की एक इच्छा थी हम दोनों की तरफ से। श्रीधर जी एक केवल व्यक्ति विशेष नहीं है, लेकिन स्वयं में एक इंस्टीट्यूशन है। और जो उन्होंने समाज सेवा का पथ पिछले 50-60 सालों से अपनाया, उनसे हम सब प्रेरित हैं। और ख़ास करके मेरे लिए एक व्यक्तिगत सौभाग्य है, क्योंकि उनका मेरे परिवार के साथ एक बहुत पुराना संबंध रहा है। मेरी आजी अम्मा के समय से, मेरे पूज्य पिताजी के समय से, और इसलिए बहुत दिनों से लंबित था। पहली बार जब मुलाकात हुई थी, जब सांस्कृतिक कार्यक्रम और जल जीवन का कार्यक्रम ग्वालियर में आयोजित हुआ था, तब से कोविड के समय से हम दोनों ने इच्छा प्रकट की। तो बहुत अच्छी चर्चा उनके साथ हुई और पुरानी यादों को भी हमने दोबारा याद की। आपको बता दें कि कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया 25 अगस्त 2020 को नागपुर आरएसएस के राष्ट्रीय मुख्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत और सर कार्यवाहक सुरेश उपाख्या भैयाजी जोशी से मुलाकात की थी। अब सिंधिया अपने गृह नगर ग्वालियर स्थित आरएसएस कार्यालय पहुंचे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि आरएसएस में एक बड़ा वर्ग अभी भी सिंधिया के खिलाफ है और ये हकीकत भी सभी जानते हैं कि बीजेपी में कुछ पाना है तो आरएसएस की सहमति जरूरी है। इसी साल मध्य प्रदेश विधानसभा और 10 महीने बाद देश में लोकसभा चुनाव है, जिसे देखते हुए सिंधिया का आरएसएस से संपर्क बढ़ाना अहम माना जा रहा है। अब सिंधिया आरएसएस कार्यालय जाएं तो अटकलें लगना भी स्वाभाविक है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।